गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज। आपका आज का लेसन है। पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। जो गद्यांश पहले पढ़ा ना हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। भाषा को समझने और सोचने की शक्ति के विकास के लिए अपठित गद्यांश दिया जाता है। इससे उत्तर लिखने की क्षमता भी बढ़ती है। यानी आपने कहा जो चीज़ आपने ना देखा हो उसे क्या कहा जाता है, अनसीज या तो अपठित का मतलब होता है जिसको हमने कभी पढ़ा ना हो। जब हम किसी चीज़ को कभी देखे नहीं होते हम कहते हैं ना इसको तो हमने देखा ही नहीं है कभी। तो ऐसी आपके पेपर में आपके पास कभी ऐसा होता है जो आपने कभी पढ़ा ना हो तो कहते हैं हमारा पढ़ा हुआ नहीं, तो उसको कहा जाता है अपठित गद्यांश। गद्यांश माने कहानी का पैराग्राफ, कुछ भी जो इस भाषा में लिखा गया होता है वो कहलाता है अपठित गद्यांश। तो इसकी क्या विशेषता होती है कि अगर इसको आप करते हैं, अगर आपके बच्चों को हम अलग से उसकी लेसन उसकी बुक से कुछ अलग से पढ़ाते हैं कि बेटा इसको समझिए, या आपको स्टोरी सुनाते हैं, आपने पहली बार हम उसको दिखा नहीं रहे पर आपको, तो उससे हम आपको कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को कहते हैं तो आप लोग कर लेते हैं ना। तो यही कहते हैं कि इससे क्या होता है कि उत्तर लिखने की क्षमता भी बढ़ती है और भाषा को समझने और सोचने की शक्ति का विकास होता है। क्योंकि नया है, लेसन हमारे पास नहीं है, हम एक बार पढ़ते हैं तो अपनी सोच के अकॉर्डिंग सोच के पढ़ के हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर लिखने से पहले जानने योग्य बातें। जब आपको पेपर में अपठित गद्यांश आता है तो एक पैराग्राफ आपको दिया होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए होते हैं कि आप इसको पढ़िए और क्वेश्चन के आंसरों को दीजिए, ये आपसे कहा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या जरूरी होता है करना, आपको सॉल्व करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखिए। सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। जब पेपर में अगर ऐसा कुछ गद्यांश आता है तो आप इसको ध्यान से पहले पढ़ें। मुख्य बातों को चिन्हित करें, निशान लगाने की मेन बात क्या कही जा रही है इसमें। उत्तर अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको जो भाषा पैराग्राफ में दी गई है आप उसी भाषा को अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कंप्लीट नहीं होता है कंडीशन कि आपको सेम टू सेम रिटर्न करना है। कम शब्दों में सरल भाषा में उत्तर दें। इसमें बहुत लंबे आंसर आपको देने की जरूरत नहीं होती है, आप जितना कम शब्दों में सही आंसर दे सकते हैं वो आपको देना चाहिए। ये एक अपठित गद्यांश को लिखने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम एक अपठित गद्यांश पढ़ के उसके आंसरों को समझते हैं। एक पहले पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं ध्यान से। एक कौवा तेजी से उड़ता चला जा रहा था। पेड़ पर बैठी कोयल ने उसे रोक कर पूछ लिया, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, इस तरह घबराए हुए क्यों हो? कौवा बोला, क्या कहूँ बहन, मैं इस देश को छोड़कर परदेश जा रहा हूँ। यहाँ मैं जहाँ भी बैठता हूँ लोग मुझे पत्थर मारकर उड़ा देते हैं। कोयल बोली, भाई यह तो बताओ तुमने काँव काँव करना छोड़ा कि नहीं? यह तो मेरा स्वभाव है बहन, तुम तो फिर दूसरी जगह जाओगे तो वहां भी लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे। पहले अपना स्वभाव बदलो, काँव काँव करना छोड़ दो। तो ये आपने पढ़ा कि कौवा की बात हो रही है, कौवा और कोयल आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उसने मेन बातें कहा कि कौवा कोयल से क्या कह रहा है आपको ध्यान से समझना। अब इसमें इसी के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। कोयल ने कौवे से क्या पूछा है, कौवा जब तेजी से उड़ रहा था तो कोयल ने क्या पूछा उससे, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? ये इसका आंसर है। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो कहाँ जा रहे हो। कौवे ने कोयल से पूछा कहाँ जा रहे हो। दूसरा, कौवा कहाँ जा रहा था, तो कौवा जब जा रहा था तो कौवा ने आंसर क्या दिया, क्या कहूँ बहन, मैं इस देश को छोड़कर प्रदेश जा रहा हूँ। तो आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। आप इसमें कह सकते हो कि कौवा प्रदेश जा रहा था, इस देश को छोड़कर प्रदेश जा रहा था, वो लिखा बोला उसने, तो आपको आंसर देना है कौवा कहाँ जा रहा था। तो आप लिख सकते हो कौवा परदेश जा रहा था। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल ने कौवे को क्या सलाह दी? कौवे ने क्या सलाह दी लास्ट में? उसने कहा, उसको रीजन बताया कि वो क्यों छोड़ के जा रहा है। तो उसने कहा कि अपना स्वभाव बदलो, नहीं तो जहां भी जाओगे वहां आपको पत्थर मार के लोग बढ़ा देंगे। यानी अपना स्वभाव बदलो, ये कोयल ने कौवे को सलाह दी। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में असमान यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। स्वदेश और उठना। स्वदेश का मतलब अपना देश, आपने पढ़ा है उसके में वहां पे क्या आया था, कहाँ जा रहा था वो, परदेश, तो उसको कहते हैं परदेश। उठना का बैठना।
अगला क्वेश्चन है गद्यांश के लिए सही शीर्षक चुनकर लिखिए। चतुर कौवा, स्वभाव का फल, कोयल और कौवा। यानी जब इसको पढ़ा आपने तो आपने इसमें आप चतुर कौवा नाम देना चाहोगे, स्वभाव का फल देना चाहोगे या कोयल और कौवा देना चाहोगे। इसमें से कौन सा सही शीर्षक यानी कि इस कहानी को तो आप नाम देना चाहोगे। हम चतुर कौवा तो नहीं कह सकते क्योंकि कोई चतुराई तो उसके अंदर इसमें पढ़ के हमारे समझ में नहीं आ रही कोई चतुर था वो। हाँ, स्वभाव का फल इसको कह सकते हैं क्योंकि अपने उसका स्वभाव तक कांव कांव करना, जिसकी वजह से लोग उसको मार के भगा रहे थे और उससे को सलाह दी गई थी कि अपने स्वभाव को फल लो, यानी जैसा आपका स्वभाव होगा वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। तो इसके लिए ये शीर्षक हम मान सकते हैं, स्वभाव का फल। और वैसे कोयल और कौवा भी आप कह सकते हो, जनरल उन दोनों की बातचीत का इसमें वर्णन दिया गया है। लेकिन अगर पूरा सार देखें कि किसके टॉपिक के ऊपर ये बात हो रही है, किस वजह से कौवा जा रहा है, तो वो था उसका स्वभाव और उसको बदलने के लिए कहा। तो हम इसमें इसका निष्कर्ष निकाल के हम ये समझ सकते हैं कि इस गद्यांश को हम शीर्षक देना चाहेंगे स्वभाव का फल, क्योंकि अपने स्वभाव के कारण वो पत्थर खाता था और उसको बदलने की सलाह दी गई थी। तो आपने समझा होगा आई थिंक कि एक पैराग्राफ को पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर को कैसे दिया जाता है, इसको ध्यान से समझिए। ऐसे कभी भी ये तो आपको समझा, इसके अलावा कोई भी पैराग्राफ अगर आपके पास आता है तो आपको इसी तरीके से उसमें से क्वेश्चनों को छांट करके उसके आंसरों को लिखना है और अपनी भाषा में भी उसको आप लिख सकते हैं।